वृंदावन की पावन भूमि में एक बार गोकुलवासी बड़े उत्साह से इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। चारों ओर ढोलनगाड़ों की गूंज थी, स्त्रियां स्वादिष्ट पकवान बना रही थीं और पुरुष दूध दही माखन का भंडार इकट्ठा कर रहे थे। सभी के हृदय में यही विश्वास था कि इंद्र की पूजा से वर्षा होगी और उनके खेत खलिहान सुरक्षित रहेंगे। यह सब देखकर बालक कृष्ण ने बड़ी मासूम मुस्कान के साथ ग्रामीणों से पूछा, आप लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? क्या सचमुच हमारी समृद्धि केवल उन्हीं पर निर्भर है? गोकुलवासी बोले, वत्स, इंद्र देव वर्षा करते हैं। यदि वे नाराज हो गए तो खेती बाड़ी नष्ट हो जाएगी, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। कृष्ण ने गंभीर भाव से कहा, वर्षा तो प्रकृति का कार्य है। हमें अन्न, जल और चरागाह गोवर्धन पर्वत से मिलता है। यही पर्वत हमारी गायों को चारा देता है, हमें जल प्रदान करता है और हमारी रक्षा करता है। अतः हमें इंद्र नहीं बल्कि गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। गोकुलवासी पहले संकोच में थे, परंतु कृष्ण की वाणी में ऐसी सच्चाई और प्रेम था कि सभी ने उनकी बात मान ली। फिर सबने बड़े हर्षोल्लास के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा की। पकवान, दूध, दही और माखन चढ़ाए गए। स्त्रियों ने गीत गाए, बालकों ने नृत्य किया और पर्वत की परिक्रमा की गई। यह देखकर इंद्र का अहंकार भड़क उठा। उसने क्रोधित होकर कहा, ये ग्वालबाल मेरी पूजा छोड़कर एक पर्वत की पूजा कर रहे हैं, इन्हें मेरे क्रोध का स्वाद चखना पड़ेगा। फिर उसने प्रचंड वर्षा और तूफान भेज दिया। वृंदावन में मूसलधार वर्षा होने लगी। कड़कती बिजली, तेज हवाएं और उमड़ती नदियों ने ग्रामीणों को भयभीत कर दिया। गायें कांप रही थीं, बच्चे रो रहे थे और स्त्रियां घबराकर आश्रय खोजने लगीं। तभी बालक कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्होंने सबको उसके नीचे बुला लिया। ग्रामीण, गायें, बच्चे और वृद्ध सभी सुरक्षित हो गए। 7 दिन और 7 रात कृष्ण ने पर्वत को उठाए रखा, बिना थके, बिना विचलित हुए। अंततः इंद्र का अभिमान टूट गया। उसने समझ लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा है। वह अपने श्वेत ऐरावत पर बैठकर वृंदावन आया और कृष्ण के चरणों में झुककर क्षमा मांगी। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इंद्र को क्षमा कर दिया। वर्षा थम गई। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर मोर वीडियो।